अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला से मुतल्लिक है। आज दोस्तों हमने इसका फार्मूला बनाना है और आज जो ये सबसे पहला फार्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं वो कौन से सेंटेंस का फार्मूला है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। जी दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का आज हमने फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले के अंदर ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जी दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है ये फार्मूला और ये है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जी दोस्तों, तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नंबर 2 पे। नंबर 3 पे क्या है, एस या ईएस। और नंबर 4 पे है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप शॉर्ट करके V1 भी लिख सकते हैं। 1 से मुराद फर्स्ट फॉर्म, V से मुराद वर्ब। आप इसको शॉर्ट करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को V1 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब हमने इन सेंटेंसेस की इंग्लिश लिखनी है और फॉर्मूले की मदद से हमने इनको मैच करना है। आई होप दोस्तों आप सब लोग मेरे साथ साथ इन सब सेंटेंसेस को समझेंगे और फिर इस तरह से इजीली हमारे ये सेंटेंसेस हल हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं ये जुमले हल कराने में? तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ है, सलीम किताब पढ़ता है। सलीम किताब पढ़ता है। अब हमने इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। तो सलीम क्या है, सलीम नाउन है। सलीम क्या है, नाउन है, ये नाम है। तो नाउन के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो नाउन की इंग्लिश नहीं होती। तो दोस्तों सलीम उसी तरह आ जाएगा। तो सलीम सलीम रीड्स अ बुक। सलीम रीड्स अ बुक। जी दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सलीम रीड्स अ बुक। उसके बाद है हमारे पास सेंटेंस, ताहिरा मजमून लिखती है। ताहिरा मजमून लिखती है। ताहिरा मजमून लिखती है। अब हमने इसकी इंग्लिश बनानी है। दोस्तों, ताहिरा ये एक सिंगल पर्सन है, यानी एक है। तो इसलिए इसमें हम लोग यहाँ पर भी एस ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसी तरह से, ताहिरा मजमून लिखती है। ताहिरा राइट्स एन एसे। ताहिरा राइट्स एन एसे। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास प्लूरल प्रोनाउंस के जुमले स्टार्ट हो रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा इनको समझेंगे। सलीम ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है। और ताहिरा ये भी सिंगुलर नाउन है। और अब हमने इनको सॉल्व किया। तो अब हमने समझना है कि इनमें किस तरह ये यूज़ हुआ। सबसे पहले हमने ये देखा कि सलीम ये सब्जेक्ट है। सलीम क्या है, सब्जेक्ट। तो हमने ये लगा दिया सलीम। सलीम क्या है, सब्जेक्ट। तो हमने इसको मैच कर दिया। सलीम क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसी तरह ये पहले नंबर पर ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड नंबर पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, एस या ई एस। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है,
एस या ई एस। तो एस या ई एस को हम लोग यहां पर तलाश करेंगे। जी दोस्तों, तो हमें मिल गया एस। जी ये है एस। जैसे यहां पर एस या ई एस दिया हुआ है कि तीसरे नंबर पर एस या ई एस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कौन से जुमलों में, जहां पर सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल हो, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो यानी सिंगल हो। तो ये एस या ई एस आ गया थर्ड नंबर पे। ये एस या ई एस थर्ड नंबर पे आ गया, जैसे यहां पर थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। देन उसके बाद लास्ट में है ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों ऑब्जेक्ट जो है ये नंबर 4 पे है। तो यहां पर ये नंबर 4 पे आ गया ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड नंबर पे एस या ई एस और फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सलीम रीड्स अ बुक। सलीम सब्जेक्ट है पहले नंबर पे, रीड ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एस इसमें शामिल हुआ, ये थर्ड। सलीम रीड्स अ बुक। अच्छा दोस्तों, एस या ई एस किस वजह से यूज होगा, हमने इस चीज को भी गौर करना है। एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन वाले जुमलों में यूज होता है। जैसे कि सलीम इस जुमले में ये एक सिंगल पर्सन है, सलीम एक लड़का है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है। तो यहां पर एक पर्सन है, इसलिए एस या ई एस जो है वो हमने वर्ब के साथ लगा दिया। इसी तरह इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ताहिरा मजमून लिखती है। तो ताहिरा एक है, एक लड़की है, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर नाउन हुआ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब हम इसको इसको देखते हैं। ताहिरा राइट्स ऐसे। ताहिरा राइट्स ऐसे, तो ताहिरा सिंगुलर पर्सन है, तो पहले नंबर पर ये सब्जेक्ट आ गया, दूसरे नंबर पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और देन उसके बाद ये एस तीसरे नंबर पर आ गया, और लास्ट में ये ऑब्जेक्ट आ गया। जी दोस्तों, तो ये लास्ट नंबर पे 4 नंबर पे आ गया ऑब्जेक्ट। यहां पर एस हमने किस वजह से लगाया? इसी वजह से लगाया क्योंकि ताहिरा सिंगुलर पर्सन है। इसी तरह यहां पर हमने एस क्यों लगाया इस जुमले में? सलीम सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने यहां पर एस या ई एस का इस्तेमाल किया। अब हमारे पास जो अगले 2 जुमले हैं, सलीम और हसन किताब पढ़ते हैं। अब सलीम और हसन किताब पढ़ते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट का जुमला है, इसमें प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ 2 लड़के हैं ना, सलीम और हसन, ये 2 लड़के हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो प्लूरल बन जाता है। एक पर सिंगुलर होता है और 2 या 2 से ज्यादा पर प्लूरल होता है। तो सलीम, इसको हम हल करते हैं, सलीम और हसन किताब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, तो इसको अब हम सॉल्व करें। सलीम और हसन किताब पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा सलीम एंड हसन रीड अ बुक। सलीम एंड हसन रीड अ बुक। जी दोस्तों, उसके बाद है चौथा सेंटेंस, ताहिरा और मारिया मजमून लिखती हैं। आपने देखा कि इस सेंटेंस में अकेली सिर्फ ताहिरा का जिक्र है, ताहिरा मजमून लिखती है, तो ताहिरा क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है, और यहां पर 2 लड़कियां हैं, ताहिरा और मारिया। जिस तरह इधर सलीम और हसन 2 लड़के हैं, यानी 2 सब्जेक्ट हैं, इसी तरह यहां पर ये 2 सब्जेक्ट दिए हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा को प्लूरल होता है और एक में सिंगुलर होता है। तो ये दोस्तों ताहिरा और मारिया मजमून लिखती है। इसके अब हम इंग्लिश बनाएंगे। तो अब हमने यहां पर लिखना है ताहिरा एंड मारिया ताहिरा एंड मारिया राइट ऐसे। ताहिरा एंड मारिया राइट ऐसे। जी दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमने यहां पर एक चीज और गौर करनी है दोस्तों। ये देखिए, रीड हमने लिखा, रीड, और यहां पे हमने राइट लिखा। मैंने यहां पर एस या ई एस इनके साथ क्यों नहीं लगाया, जबकि यहां पर हमने रीड के साथ भी एस लगाया और यहां पर हमने राइट के साथ एस भी लगाया।
सलीम किताब पढ़ता है, इसमें हमने लिखा सलीम रीड्स अ बुक। ताहिरा मजमून लिखती है, इसमें हमने लिखा ताहिरा राइट्स ऐसे। एस लगाया, रीड के बाद भी एस लगाया और राइट के बाद भी एस लगाया। तो यहाँ पर हमने रीड और राइट के बाद तीसरे और चौथे सेंटेंस, इनके अंदर हमने एस क्यों नहीं लगाया? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन्स वाले जुमलों में हम वर्ब के बाद एस या ई एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल प्रोनाउंस या प्लूरल नाउन्स वाले जुमलों में हम वर्ब के बाद एस या ई एस नहीं लगाते, क्योंकि ये सलीम और हसन और ताहिरा और मारिया ये वाले जो दो जुमले हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के जुमले हैं। इसमें सब्जेक्ट्स क्या है? प्लूरल है, ज़्यादा है, दो दो हैं, और यहाँ पर एक एक है। तो जहाँ एक हो वहाँ सिंगुलर होता है और जहाँ दो वहाँ प्लूरल होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एस लगा दिया और यहाँ पर हमने एस नहीं लगाना। अगर हम यहाँ पर एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जी दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस और हैं। अब ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस जो थे वो नाउन्स के सेंटेंसेस थे, उसमें नामों का जिक्र था। सलीम ये नाउन है, नाम है। ताहिरा ये नाम है, नाउन है। सलीम और हसन ये दो नाम दिए हुए नाउन्स हैं। ताहिरा और मारिया ये भी नाम दिए हुए नाउन्स हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लफ्ज़ आ रहा है वो किताब पढ़ता है, वो मजमून लिखती है। वो किताब पढ़ते हैं, वो मजमून लिखती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई नाम का जिक्र नहीं किया गया, जबकि इधर तो नाम का जिक्र किया गया, जबकि इनका काम, इनका वर्ब जो है ना वो सेम है। तो यहाँ पर ये किस वजह से हमने लिखा, मतलब किस वजह से ये यहाँ लिखा? ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हम लोग जब नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ को, उसे प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश या उर्दू या किसी भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, उसके अंदर जब हम कोई मजमून लिखते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो किसी का नाम बार बार जुमले में नहीं दोहराया जाता, बल्कि उसके नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में लड़के की जगह ही इस्तेमाल होगा उसके नाम की जगह, और लड़की के नाम की जगह शी इस्तेमाल होगा। जी दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है वो किताब पढ़ता है, वो किताब पढ़ता है। तो ये है दोस्तों सेंटेंस, ही रीड्स आ बुक, ही रीड्स आ बुक। और उसके बाद है हमारे पास सेंटेंस, वो मजमून लिखती है। तो ये आ जाएगा, शी राइट्स ऐसे, शी राइट्स ऐसे। दोस्तों यहां पर आपने नोट किया कि हमने दोबारा रीड के साथ एस लगाया, इधर भी हमने राइट के साथ एस लगाया। किस वजह से लगाया? जी दोस्तों, आप में से कोई बताएगा? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ एस या ई एस लगता है उनके वर्ब जुमले में वर्ब के साथ। और अगर प्लूरल दिया हुआ हो, प्लूरल सब्जेक्ट दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर जो है वो किताब पढ़ता है, ये एक लड़का है। वो मजमून लिखती है, ये भी एक लड़की है, यानी कि दोनों सिंगल सब्जेक्ट है। जबकि यहाँ पर हमें नाम, इन जुमलों में सिर्फ नामों का फ़र्क है कि यहाँ पर नाउन का तज़किरा हो रहा है, सलीम भी एक है, ताहिरा भी एक है, और यहाँ पर भी एक लड़के का तज़किरा हो रहा है, वो किताब पढ़ता है, वो मजमून लिखती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी दोस्तों एस लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन के 2 जुमले और हैं। अब ये प्लूरल प्रोनाउंस के जुमले हैं दोस्तों, ये प्लूरल प्रोनाउंस के जुमले हैं। ये वाले दो सिंगुलर प्रोनाउंस के जुमले हैं और ये वाले 2 प्लूरल प्रोनाउंस के जुमले हैं। ये वाले पहले 2 सिंगुलर नाउन्स के जुमले हैं और तीसरा और चौथा जुमला जो है ये कौन सा जुमला है? ये प्लूरल नाउन का जुमला है। जी दोस्तों, तो अब हम हल करते हैं। वो किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। दे रीड अ बुक, दे रीड। दोस्तों यहाँ पर एस क्यों नहीं मैंने लगाया? क्योंकि दे प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ ऐसा है। दे रीड अ बुक, दे रीड अ बुक। वो मजमून लिखती है, वो मजमून लिखती है। तो दोस्तों ये कौन सा जुमला है?
ये भी प्लूरल प्रोनाउन का जुमला है। वो मजमून लिखती है, ये आ जाएगा दे राइट ऐसे, दे राइट ऐसे। जी दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया, दे राइट ऐसे, और ये हमारा सेंटेंस इस तरह से मुकम्मल हो गया। तो इधर भी मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया, यहां भी मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन है। दोस्तों, ये जो हमारे दो सेंटेंसेस हैं, ये वाले, ये दो सेंटेंसेस हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस के हैं, सॉरी सिंगुलर नाउन्स के हैं, और ये वाले जो हमारे दो सेंटेंसेस हैं, ये है हमारे दो सेंटेंसेस प्लूरल प्रोनाउंस के हैं। ये वाले दो सेंटेंसेस प्लूरल प्रोनाउंस के हैं, प्लूरल नाउन्स के। और देन उसके बाद पांचवा और छठा सेंटेंस, ये सिंगुलर प्रोनाउंस। दोस्तों, ये है सिंगुलर प्रोनाउंस के जुमले। और ये लास्ट जो है, ये है प्लूरल प्रोनाउंस के जुमले। ये है प्लूरल प्रोनाउंस के जुमले। जी दोस्तों, तो आपको इस चीज़ में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसके चंद एक सेंटेंसेस और करते हैं, जैसे कि तुम किताब पढ़ते हो, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ, इस तरह के जुमले। उसके बाद हम वो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अब हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। उसके बाद है मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। तुम सेब खाते हो, तुम सेब खाते हो, तुम सेब खाती हो, तुम सेब खाती हो। जी दोस्तों, तो हम क्योंकि इब्तदा में इजी स्टेप से मुश्किल स्टेप की तरफ जाएंगे, इसीलिए मैं नहायत ही आसान जुमलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो बिल्कुल इब्तदा से टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए। जी दोस्तों, तो इसलिए हम लोग सिमिलर सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब हम इनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो फिर हम उसके अंदर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस की भी इंग्लिश बनाएंगे। तो ये है मैं किताब पढ़ता हूँ। इसकी अब हमने बनानी है इंग्लिश। जी दोस्तों, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ये जो आई है, ये प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखने में तो ये सिंगुलर लगता है, लेकिन असल में ये प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड आ बुक। देन नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड आ बुक। और नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सेब खाते हो। तो तुम की इंग्लिश है तुम, आप दोनों की इंग्लिश क्या है? यू। यू ईट एप्पल, यू ईट एप्पल। देन उसके बाद है तुम सेब खाती हो, यू ईट एप्पल। जी डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस जिनका अभी हमने सॉल्व किए, मैं और तुम वाले, मैं की इंग्लिश आई, तुम की इंग्लिश यू, ये दोनों भी प्लूरल प्रोनाउंस है। दोस्तों, अक्सर लोग जो कई लोग जो बिगिनर्स हैं खास तौर पे, वो आई को जो है ना सिंगुलर प्रोनाउंस समझते हैं, और कई लोग यू को भी सिंगुलर प्रोनाउंस समझते हैं। देखने में तो जो है ना आई यानी मैं एक शख्स है, लेकिन ये यानी कि ये इंग्लिश पर्सन्स के निस्बत इंग्लिश ग्रामर रूल के मुताबिक ये जो है प्लूरल प्रोनाउन है। इसी तरह यू भी प्लूरल प्रोनाउन है। यू में हम एक शख्स से भी खिताब कर सकते हैं और दो से भी खिताब कर सकते हैं। तो आई और यू ये दोनों जो है ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस हैं। आई और यू ये दोनों प्लूरल प्रोनाउंस हैं। जी दोस्तों, आई और यू क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस।
और एक चीज़ और लास्ट जो हमने दोबारा फिर से गौर करनी है दोस्तों, हमने फॉर्मूले में एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं किस वक्त करते हैं, जब सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो। दोस्तों तो ये प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल है, चाहे ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन आई जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है और यू भी प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर रीड के बाद एस नहीं लगाया। इधर भी हमने रीड के बाद एस नहीं लगाया और इसी तरह यहाँ पर हमने ईट के बाद भी एस नहीं लगाया। तो एस या ई एस वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको आसानी से समझ आ गया होगा। हमने इस पे गौर से हमने इन सेंटेंसेस को सॉल्व किया। अगर वीडियो इसमें थोड़ी लंबी हो गई हो तो इसमें मकसद ये था कि थोड़ा आपको आसानी से ये समझ आ सके, ताकि आप इजीली जो है ना ये समझ सकें। वैसे हम किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल भी से भी उसे करना चाहे तो उसकी डिटेल और ज़्यादा से ज़्यादा भी निकल सकती है, तो वो टॉपिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, वो 1 आवर के भी हो जाते हैं। तो हमारा मकसद होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल भी है तो वो मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल भी वो ना जाए, ताकि आप इजीली समझ सकें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। दोस्तों तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे, उसका हम फार्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला लिखेंगे और इसी तरह से उनके सेंटेंसेस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।